जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे बछवारस की कथा एवं बछवारस की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, बछवारस का त्यौहार संतान की कामना व उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें गाय बछड़ा और बाघ बाघिन की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाले गाय की पूजा कर कथा सुनी जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछवारस के दिन गाय और बछड़ा की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछवारस को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बछवारस, गोवत्स द्वादशी, बछदुआ, वसु द्वादशी, औग द्वादश, वसुबारस आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आइए दोस्तों सुनते हैं बछवारस या गोवत्स द्वादशी की कथा। इसके बाद पूजन विधि को जानेंगे। दोस्तों, पूर्व काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उस साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा, इतने वर्ष हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है? तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मानकर अपने बड़ी बहू को मायके भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछवारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के मायके जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी, तो इसके बाद घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ तालाब की पूजा करने जा रहा था, तो जाते समय साहूकार ने अपने दासी से कहा, गेउला धेनुला अर्थात चने और मोठ बना लेना। इतना कहकर साहूकार आगे बढ़ गया। साहूकार के एक गाय के बच्चों का भी नाम गेउला धेनुला था, जिसकी वजह से वह दासी समझ नहीं पाई और उसने गाय के बच्चों को ही मारकर पका दिया। जब साहूकार साहूकारनी के साथ तालाब के समीप पूजा करने पहुंचा, तो उसने अपने उसी पोते को गोबर में लिपटा हुआ पाया, जिस पोते की उसने बलि चढ़ा दी थी। पोते ने जाकर साहूकार से कहा, मैं भी तालाब की पूजा करूंगा। साहूकार की बहू भी मायके से आ गई। साहूकार ने उस बच्चे को देखकर कहा, मैंने तो इसे बलि चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से यह तालाब भरा है, लेकिन गाय माता जिनका तुम बछवारस का व्रत करती हो, उन्होंने मेरी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बड़ी बहू भी बहुत खुश हुई। तालाब की पूजा करने के बाद सभी लोग वापस घर आ गए। घर के बाहर गाय का बच्चा न देखकर साहूकार ने अपने दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है? तब दासी ने कहा, आपने गेउला धेनुला को पकाने को कहा था, इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने दासी से कहने लगा, अरे पापिन, तूने यह कैसा अनर्थ कर दिया? हम अभी एक पाप को उतार कर आए हैं और तूने दूसरा पाप हमारे भाग्य में लिख दिया। अब साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया और वह सोचने लगा कि जब गाय आएगी तो अपने बच्चे को ढूंढेगी। इसके बाद साहूकार ने गाय के बच्चे को एक हांडी में भरकर जमीन में दबा दिया। इसके बाद जब शाम को जंगल से गाय आई, तो अपने बच्चे को ना पाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर जहाँ वो हांडी दबी थी वहाँ जाकर उसे खोदने लगी। जब गाय ने हांडी खोदकर निकाला, तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को इस बात की जानकारी हुई, तो वह भी बछड़े को देखने गया, तो साहूकार ने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। यह देखकर साहूकार ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बछवारस अर्थात गोवत्स द्वादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बछवारस की कथा। अब आइए सुनते हैं बछवारस या गोवत्स द्वादशी व्रत पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान
और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाए जाते हैं। बाजरे या ज्वार का सोंगरा, अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बने तालाब को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछ बारस की कहानी सुनते हैं। पूजा के लिए भैंस का दूध व दही, भीगा हुआ चना और मोठ लेकर मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाया जाता है। गाय के मस्तक में रोली लगाकर चावल की जगह बाजरा लगाएं। दक्षिणा के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनना चाहिए। दक्षिणा, सास को पांव छूकर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय से मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।